दरिनामित है। हाँ, धड़ाम धुड़ुम सुना ना सबने, उसकी वजह से वाईफाई उड़ गया। दिख रही है ये कौड़ी? हेलो, कौड़ी दिखाई दे रही है सबको? फोटो दिख रही है? नहीं मिस, आपकी फोटो आपके बेटे की और आपके हस्बैंड की नहीं, और कुछ नहीं। हाँ, 1 मिनट अभी मैं करती हूँ, देखो दिखाई देगा। अभी दिखाई दी? नहीं। हाँ, तो ये कौड़ी है, ठीक है? समुंदर में बोलते हैं ना, तुम तो कौड़ी के भी नहीं हो, कौड़ी के दाम नहीं है तुम्हारे। तो ये कितने अलग अलग समुंदर में रहते। तो कितने लोग कौड़ी जमा करेंगे, आप मुझे बताओ? सब लोग कौड़ी जमा करेंगे? कौड़ी अलग अलग टाइप के, देखो कितनी सुंदर सुंदर कौड़ी है, देखो ऊपर भी देखेंगे आप लोग। मिस आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है? देखो ये कितनी सुंदर, ये कितनी सुंदर कौड़ी है, देखो है ना, कितनी खूबसूरत कौड़ी, देखिए। हाँ, कितनी अच्छी अच्छी कौड़ी है, देखो। तो आप लोग अलग अलग कौड़ी जमा करेंगे जमा, जिसको जहाँ से जो कौड़ी। हाँ, कौड़ी। उसके बाद में अगला देखेंगे, चलो जल्दी जल्दी फास्ट। कौड़ी के बाद में, हाँ चलिए आए, सब लोग आ गए। मजा आ रही है ना? मजा आ रही है? अच्छा पढ़ा रहे ना हिस्ट्री? यस मिस। ऐसा किसी ने पढ़ाया था क्या आज तक हिस्ट्री? नो मिस। हाँ, अभी हम लोग देखेंगे दमड़ी किसको बोलते हैं, दमड़ी। कौड़ी देखे सबने? दमड़ी देखेंगे, दमड़ी किसको बोलते हैं, दमड़ी। मतलब? हाँ, मतलब वही तो, मतलब देखो ना। ये थोड़ी ना बंगली है। हाँ, तो क्या है फिर दमड़ी? दमड़ी कहाँ गई? अब देखते हैं लोग दमड़ी और भी लगे पे हाँ, ये देखो दमड़ी आ गई। देखो ये वाली तस्वीर है, इसका सब लोग स्क्रीनशॉट लेके रखो। इसका स्क्रीनशॉट आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है आवाज? इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। देखो यहाँ पे, ये आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं चौरी। ये उससे भी कौड़ी से छोटी चौरी दिखाई दे रही है। तेरे पास नहीं भेजा बहुत। कोई भी ड्रॉ नहीं करेगा, उर्दू में लिखा है। कुछ भी ड्रॉ नहीं करेगा। हाँ, ये क्या है? फूटी कौड़ी। फूटी कौड़ी बोलते हैं ना, तुम तो फूटी, तुम्हारी नसीब जो फूटी कौड़ी के जैसे है। देखो ये फूटी कौड़ी है। हाँ, और ये कौड़ी है, ये कौड़ी है, ठीक है। हाँ, ये 3 फुटी कौड़ी में सा कौड़ी। ये 3 फुटी कौड़ी कोई देगा ना, तो उसको 1 कौड़ी मिलेगी। ये पैसा हिसाब का देखो, पैसे का। हाँ? अब्दुल मुबीन क्या कर रहा है? ये क्या नाम इसका? रहमान और शाबान किधर ध्यान है? मिस आवाज नहीं आ रही है। तो बैठ जाने का ऐसे ही, ईयरफोन लगाओ। तो ये है फूटी कौड़ी, ये कौड़ी है। हाँ, और ये जो दिख रहा है ना, ये दमड़ी। देखो दिख रहा है, लिखा हुआ दमड़ी। दमड़ी है ना। तो ये 10 अगर आप लोग कौड़ी देंगे, 10 कौड़ी देंगे तो 1 दमड़ी मिलेगी। समझ में आया? और दमड़ी के बाद में देखो है ये, दमड़ी के बाद में क्या है? ढेला। ढेला, दमड़ी के बाद में ढेला आता है। ये ढेला दिख रहा है, ढेला। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे, स्क्रीनशॉट लेके इसके जेरॉक्स निकालेंगे, कलर जेरॉक्स।
2 दमड़ी देंगे तो 1 ढेला मिलेगा। 2 दमड़ी का 1 ढेला। 1 दमड़ी पे देखो, 1 दमड़ी का 2 ढेला। हाँ, और 1 दमड़ी जो है वो पौने पैसे के बराबर होती है। और ये 1 पाई है, ये 1 पाई दिख रहा है। ये वाला मेरे पास में है, ये मेरे पास है पैसा। बताऊंगी मैं, डब्बा पूरा बताऊंगी मैं। पहले तुम लोग भी कलेक्ट करके मुझे बताएंगे। हाँ, पुराने जमाने में हम लोग नहीं जिंदा थे। पाई और पैसा तुम्हारे घर में तुम्हारे दादा दादी जो होंगे ना, उन लोग से पूछना। फिर आना, अपना मुंह बंद रखना। हाँ, उसके बाद में इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। दिख रहा है आप इसको लोगों को? को चुप करने के लिए बोल रहा है। हाँ, ये वाला भी है मेरे पास, ये इसको 1 पाई बोलते हैं। सोने का पैसा, सोने का पैसा है। हाँ, सामने का सोना दिखाई दे रहे हैं ये सारे, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे पैसा नहीं देखो, ये हुआ आना सबका है। ये पैसा है। पैसा नहीं मिल रहा। स्क्रीनशॉट, लाइव कैमरा एक्शन। हो गया, हो गया। अभिष, तुमको इतना नॉलेज बहुत ज्यादा है। हाँ अभिष, क्या क्या कर रहे हैं तुम बैठे बैठे? टाइम भी खत्म होने वाला है। हाँ, टाइम खत्म होगा, ये दिख रहा है साहब। या कोई तुमको बताने वाला नहीं है, ये बताओ या नहीं बताओ, सीधा सबक पढ़ो। बताओ मिस। हाँ, तो ये जो है वो पैसा है, आना है, और उसके बाद में जो है वो रुपया है। इसका स्क्रीनशॉट लिया है। अब नेक्स्ट देखो। यस मिस। हाँ, उसके बाद में जो आया ये, हाँ, इंडियन आना है, ये भी आना है। उसके बाद में ये दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ पे इस तरह से जो है वो देखो दिख रहा है। 1 आना, 1 आना, 1 आना रहता था 16 पैसे का, ठीक है। उसके बाद में जो आए पैसे, सिक्के जो आए वो इस तरह के आए। ये इस तरह के सिक्के जब मैं छोटी थी उस वक्त में थे। ये सब सिक्के जब मैं छोटी थी उस वक्त में थे। समझ में आ रहा है? या इसको आठाना बोलते थे, आधा रुपया आठाना। 10 पैसा ऐसा रहता था, 1 पैसा ऐसा रहता था, 3 पैसे ऐसे रहते थे। दिखाई दे रहा है? तो इस तरह से ये पैसे थे, ये भी आना है, ठीक है। ओके, हाँ, तो इस तरह से देखो, ये इस तरह से फिर बाद में अलग अलग पैसे ऐसे थे। ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये 5 पैसे ऐसे थे। हाँ, ऐसे ही छोटे पैसे थे स्क्वायर शेप के। फिर ये 3 पैसे ऐसे थे, 5 पैसे ऐसे थे। ये 3 पैसे ऐसे थे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे बचपन में हमने ये सारे पैसे इस्तेमाल किए हैं। ये 4 आना था, 25 पैसा 4 आना, ये इस तरह से थे बाद में 4 आने। हाँ तो निकल गया है, निकल गया। हाँ, निकल गया, टिप्पू निकल गया। हाँ, आता काही नको, सेव करून शकतो, सेव कर। वाला क्लिक किया, मैं भी ऐसे क्लिक किया था, निकल तो गया ये था। सारे देखो सिक्के दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। तो कौड़ी के काम का नहीं है, चमड़ी जाए दमड़ी न जाए, इस तरह से देखो कहावतें बनी थी बाद में। दिख रही है ये सब कहावतें पिंक बॉक्स में? ये कहावतें जो है वो बनी हुई दिख रही है। कौड़ी के काम का नहीं है, तुम तो कौड़ी के भी काम के नहीं हो। ये चमड़ी जाए दमड़ी न जाए, कंजूस इंसान को बोलते थे। पाई पाई का हिसाब रखना, रुपया पैसा हाथ का मैल है। तो इस तरह से बाद में क्या बन गई थी? कहावतें बन गई थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पेज नंबर 2 पर यहाँ पे ये वाले कैसे अर्थव्यवस्था के सिक्के कैसे थे, हैदर अली के जमाने के सिक्के कैसे थे, दिखाई दे रहा है ये। तो ये इस तरह से जो है वो आगे पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुख्तलिफ हुक्मरानों के दौर में राइज सोने, चांदी और तांबे के धातुओं से तैयार करदा सिक्के तारीख के माखिज के तौर पर बेहद अहमियत रखते हैं।
आ रही है अभी आवाज? हुरैन, आवाज आ रही है? यस मिस। हाँ, हम लोग देखते हैं अशरफी जो रखती थी ना, अशरफी सोने के सिक्के। अशरफी देखो, ये सोने के सिक्के अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये देखो अशरफियाँ कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है सब लोगों को। अशरफियाँ, ये मोहर है, ये अशरफी है, दिखाई दे रही। तो इस तरह से जो है ये अशरफियाँ हम लोगों को दिखाई दे रही है। तो इन सिक्कों के मुताले से हमें हुक्मरानों और उनके अहदे हुकूमत और नज़्म नस्क का मजहबी तसव्वुर और शख्सी तफसीलात इन सिक्कों की मदद से हमको क्या मिलता है? इन सिक्कों के मुताले से हमें हुक्मरानों, इनके अहदे हुकूमत, उनके नज़्म नस्क, मजहबी तसव्वुरात और शख्सी तफसीलात वगैरह की मालूमात हासिल होती है सिक्कों की वजह से। क्योंकि सिक्कों के ऊपर जो जो डिजाइन बनी हुई है ना, उसके हिसाब से हमको मालूम पड़ता है। इसके अलावा हमें इस अहद के मुआशी लेन देन, मुआशी हालत और धातों के इल्म का इर्तिका भी पता चलता है। देखा होगा तुमने, अभी कौन से जमाने में तो सोने के सिक्के थे, तो उस वक्त मालूम पड़ता है ना कि ये दौर जो है वो बहुत अमीर लोगों का दौर था। उसके बाद में कैसे सिक्के हुए, अभी तो लोहे के सिक्के हैं, है ना। तो वो सब हमको धातों की भी मालूमात मिलती है। मुगल शहंशाह अकबर के राइज करदा सिक्कों पर राम सीता की तस्वीरों या हैदर अली के राइज करदा सिक्कों पर शिव पार्वती की तस्वीरों से हमें इन हुक्मरानों के अहदे हुकूमत में पाई जाने वाली मजहबी हम आहंगी का इल्म होता है। हाँ, अकबर के जमाने के सिक्के हम लोग देखेंगे। अकबर के जमाने के अकबर की डेट्स हाँ, ये देखो, ये अकबर, अभी मैं बताने जा रही हूँ तुम लोगों को अकबर के जमाने के जो सिक्के थे। देखो यहाँ पर अकबर के जमाने के सिक्कों में आप लोगों को ये देखो, यहाँ पे अकबर के जमाने के सिक्कों पर आप लोगों को शिव पार्वती की भी तस्वीर दिखाई देती है, अरबी लिखा हुआ भी दिखाई देता है। यानी इससे वो बताने जा रहे हैं कि हम लोग जो है वो हिंदू मुसलमानों में भेदभाव नहीं रखते। भले हम लोग मुसलमान राजा हैं, लेकिन हम शिव पार्वती की भी तस्वीर अपने सिक्कों पर रख रहे हैं, है ना। उसी तरह हैदर अली के कॉइन्स, हैदर अली के वक्त के जमाने के जो सिक्के हैं, हैदर अली के जमाने के सिक्के देखो, ये किताब में तुम्हारे दिए हुए हैं। ये वाले सिक्के की तस्वीर तुम्हारी किताब में दी हुई है ना। और भी दूसरे सिक्के हम लोग देखेंगे उसके जमाने में जो है वो, उसमें और भी बहुत सारे सिक्कों के ऊपर जो हिंदू देवी देवताओं की भी तस्वीरें ये दिखाई दे रही है। देखो, ये यहाँ पे कुछ देवी देवता की भी दी हुई है, ठीक है। इस तरह से 3 बजे तक पढ़ाना, 3 बजे तक। अच्छा, अभी मैं बंद करूंगी, मुझे भूख लग रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ये सब सिक्कों के बारे में मालूम पड़ गया। पेशवा के राइज करदा सिक्कों में अरबी और फारसी का इस्तेमाल था। देखो, पेशवा के वक्त के सिक्के देखेंगे जल्दी से। पेशवा के वक्त के सिक्के कैसे दिखाई दे रहे थे, अभी मैं बताने जा रही हूँ। पेशवा के वक्त के सिक्कों के ऊपर, हाँ, यहाँ पे देखो पेशवा के वक्त के सिक्कों के ऊपर देखो अरबी दिखाई दे रहा है,
यानी वो पेशवा हिंदू थे, तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम भी हिंदू मुसलमानों में भेदभाव नहीं रखते। उन लोगों ने अपने वक्त के सिक्कों के ऊपर अरबी लिखा हुआ रखा था सिक्कों पर। ठीक है, तो इस तरह से हमको दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये उनके उनके इसके भी सिक्के थे इस तरह से, और अरबी भी उन्होंने लिखा हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से हमको पुरानी तहजीब से, पुराने जमाने से ये मालूम पड़ रहा है कि जितने राजा और ये सब लोग थे, ये लोग भी हिंदू मुसलमानों में भेदभाव नहीं रखते थे। ठीक है, जिसकी वजह से हमें इस अहद जबानों के बारे में मालूमात हासिल होती है। खुतबे संगी तहरीक, खुतबे संगी तहरीक जो है वो संगी तहरीक यानी पत्थरों पे जो खोद कर जो बनाया जाता है ना, उसको बोलते हैं संगी तहरीक। यानी पत्थरों या दीवारों पर कुंदा तहरीक। मसलन तंजाविर की बरहदेश्वर मंदिर के अहाते की तहरीर। बरहदेश्वर मंदिर स्टोन कार्विंग का देखेंगे हम लोग अभी। बरहदेश्वर मंदिर जो है, देखो यहाँ पे ये किस तरह से मूर्तियां बनाई हुई है, देखेंगे हम लोग। मूर्तियां पत्थरों को खोद कर किस तरह से बनाई हुई है, देखेंगे। बहुत छोटी है, दिखाई दे रही है पत्थरों को खोदकर। या कनेरी केव्स में भी जाएंगे तो आप लोगों को दिखाई देगी इस तरह की मूर्तियां। देखो कैसा पूरा बनाना पड़ता है ना मिस, हाँ बनाना पड़ता है ना। हाँ, खोद कर बनाना पड़ता है। तुम लोग आएंगे मेरे साथ में कनेरी केव्स? हम लोग अगर जाना चाहेंगे तो आएंगे सब लोग। हाँ, हमजा किधर है? हमजा की आवाज नहीं आ रही है। हमजा, हमजा खाना खाने गया? कहाँ जाना, कहाँ है हमजा, हमजा निकल गया। मिस कहाँ जाने की कहाँ बात होगी मिस? हाँ, कनेरी केव्स। ठीक है, ये मूर्तियां देखें। हाँ, तो हमें चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल, यादव हुक्मरानों की अहद की संगी तहरीर भी दरियाफ्त होती है। देखो चालुक्य की तहरीर। हाँ बोलो। ताबिद के मोबाइल में चार्ज नहीं है। हाँ, वो सब बात नहीं करने की अभी इसमें। चालुक्य के जमाने की देखो। चालुक्य हाँ, ये देखो चालुक्य के जमाने की है ये। उसके बाद में मूर्ति चालुक्य के जमाने की इस तरह से जो मूर्तियां है। उसके बाद में राष्ट्रकूट के जमाने की मूर्तियां देखेंगे फटाफट। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट के जमाने के देखो यहाँ पे। ये आप लोगों को मध्य प्रदेश में आप जाओगे ना, मध्य प्रदेश में तो आपको ज्यादातर दिखाई देंगे ऐसे राष्ट्रकूट के जमाने के। हाँ, दिखाई दिए? ये इस तरह की मूर्तियां बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद में चोल राजा था ना, चोल राजा के वक्त के जमाने की जो है वो मूर्तियां। चोल राजा के जमाने की मूर्तियां। ये देखो, ये चोल राजा के जमाने की मूर्तियां देखो कैसी थी। तमिलनाडु। ठीक है, ये सब आप लोगों को तमिलनाडु में दिखाई देगा। तमिलनाडु में चोल राजा जो था उसकी मूर्तियां हैं। उसके बाद में यादव, हाँ यादव, यादवा, हाँ यादव के दौर की जो है वो भूख लगी है। हाँ देखो, ये यादव नहीं कर सकता क्या?
अभी बताने जा रही हूँ। यादव के जमाने की जो थी मूर्तियां वो ऐसी थी। ये आप लोगों को नॉर्थ में दिखाई देंगी यादव जमाने की मूर्तियां। दिखाई दे रहा है? उन्होंने ज्यादातर एनिमल्स की बनाई हुई, देखो एनिमल्स की ज्यादातर मूर्तियां। ठीक है, तो ये आप लोगों को जो है संगीत तहरीर को तारीख नवीसी का एक निहायत अहम और काबिल एतबार माखिज माना जाता है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से जबान, रस्मुल खत यानी लिखने का तरीका, हाँ रस्मुल खत यानी लिखने का तरीका और समाजी जिंदगी जैसे अहम मालूमात की तफहीम में आसानी होती है। ठीक है, तांबे की परत या प्लेटों पर कुंदा तहरीर को ताम्प्लेट, तांबे की जो तहरीर है ना, अभी वो देखेंगे हम लोग। ताम्प्लेट किसे बोलते हैं और वो कैसे दिखाई देते हैं, देखेंगे सब लोग। ताम्प्लेट, हाँ तांबे की तहरीर ताम्प्लेट। राइटिंग मटेरियल, हिस्टोरिकल मटेरियल, ताम्प्लेट असेल, हिस्टोरिकल राइटिंग मटेरियल। हिस्टोरिकल pamphlet historical writing material, pamphlet का मतलब historical। अच्छा, ताम्प्लेट की यहाँ पे इमेजेस नहीं दिख रहे हैं, देखूंगे मैं, ढूंढ के रखूंगी। तो इस तरह से जो है वो तांबे और इनके परतों पर शाही फरमान और फैसलों वगैरह का मालूमात कुंदा होती थी। तुमने फिल्मों में देखा होगा ना, वो राजा का देखो ऐसा लेटर लेकर आते हैं, खत लेकर आते हैं, गोल गोल किया हुआ, रोल किया हुआ, और ये खोलता है और वो एक बंदा पढ़ता है ना, तो वो जो है उसको बोला जाता है ताम्प्लेट। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग जो है वो सबक स्टॉप करते हैं। हाँ, यहाँ पर हम लोग सबक स्टॉप करते हैं। तहरीरी माखिज का हम लोग अगली बार पढ़ेंगे। हाँ देखो ये दिखाई दे रहा है, अभी देखो यहाँ पर मैं बताने जा रही ताम्प्लेट। हाँ ये ऐसे राजा का वो ऐसा खोल के पढ़ते थे ना, समझ में आया? मोर के पंख से लिखते थे ना मैं, ऐसा रोल किया हुआ रहता था और फिर वो एक आता था राजा का बंदा और उसको ऐसा खोलता था और उसको पढ़ता था ना, तो इसको ताम्प्लेट बोलते हैं। देखो ये यहाँ पर थोड़ा सा है, ये दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, हमारे नबी के जमाने का है ये ताम्प्लेट, दिखाई दे रहा है? प्रोफेट मोहम्मद, दिखाई दे रहा है? नबी के जमाने का है ये। देखो कितनी अच्छी चीज हमको मिल गई, देखो। हाँ, मोर के पंख से लिखते थे। हाँ, वो अलग अलग तरीके से उन लोग लिखते थे, पत्तों का रस निकाल के लिखते थे, ऐसे अलग अलग। समझ में आया? उस टाइम पे स्याही वगैरह नहीं थी ना, तो पत्तों का, फूलों का रस निकाल कर उन लोग लिखा करते थे। तो अच्छी तरीके से समझ में आया यहाँ तक सबक? कैसा लगा आप लोगों को? यहाँ तक सबक अच्छे से समझा एकदम? अभी हम लोगों ने क्या देखे? मादी जो है वो तबई माखज देखे अब तक। ठीक है, अगली बार हम लोग देखेंगे तहरीरी माखज और फिर जबानी माखज। ठीक है, तो करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा लेसन, मजा आई होगी। मजा आई? अच्छा लगा लेसन? पूरा समझ में आ गया अच्छे से? पूरा अच्छे से समझा? चलो अल्लाह हाफिज, बाय बाय। वालेकुम सलाम। हाँ बोलो, हाँ बोलो।
मैं चाहता था कि आप और पढ़ाओगे। ये क्या हुआ? आपने स्टॉप कर दिया ना बीच में। हाँ हाँ, वो डोली बनानी है, बनाना है। ओके चलो, अल्लाह हाफिज। प्रोजेक्ट बनाने का है ना उसका। हाँ, प्रोजेक्ट बनाना है। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। खुदा हाफिज मिस। अल्लाह हाफिज।